तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है अपनी क्रश के साथ और वो खाना खा रहा होता है। तभी वहां से कोई नॉक नॉक करता है और एकदम से उसकी रूममेट आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की। तो आखिर जो उसकी क्रश होती है उसे नहीं पता होता कि आखिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी जो रूममेट है वो एक लड़की है, इसीलिए वो कहती है कि आखिर ये कौन आ गई है यहाँ पर। और मेन कैरेक्टर बताना भी नहीं चाहता होता है कि आखिर वो एक लड़की के साथ रूम शेयर कर रहा है। तो जिसके बाद उसकी जो रूममेट होती है वो आगे आती है और वो कहती है हाय आई एम स्यूबिन रूममेट, और वो बताती है कि आखिर मैं रूममेट हूँ स्यूबिन की और मेरा नाम होंग डैनबिन है। और जो स्यूबिन की क्रश होती है वो भी कहती है कि हेलो मैम, आपसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा और मैं स्यूबिन की फ्रेंड हूँ नाना हुन। तो आखिर जो रूममेट होती है वो कहती है कि मैं तुम सबके लिए काफी ज्यादा खाना लेकर आई हूँ, वो भी चिकन है, डिनर तुम मेरे घर पर ही करके जाओगी, वो स्यूबिन की फ्रेंड को कहती है। तो जिसके बाद वो स्यूबिन को कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी देर बाद में पर्सनली बात भी करनी है कुछ। तो स्यूबिन कहता है ठीक है आराम से, और उसके बाद दोनों सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और एक साइड में लाइट ड्रिंक भी करते हैं। तो नाना हुन पूछती है कि क्या कहते तुम इतनी ज्यादा लेट कैसे हो जाती हो। तो जिसके बाद वो बताती है कि काफी ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ता है मुझे ऑफिस के अंदर। तो क्रश कहते हैं कि शायद मुझे लगता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा ना तुम्हारे लिए। तो जिसके बाद वो सीधा ही पूछ लेती है क्रश को कि क्या तुम स्यूबिन को डेटिंग कर रही हो क्या। तो स्यूबिन की क्रश कहती है कि नहीं, हम सिर्फ एक सेम क्लास में हैं और हम से काफी अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहले स्यूबिन ने मुझे ही फ्रेंड बनाया था और वो काफी अच्छा दोस्त है मेरा। तो डैनबिन सोचती है कि आखिर ये लोग कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है शायद। तो उसके बाद वो पूछती है कि आखिर तुम्हारा टाइप क्या है नाहुन। तो नाहुन कहते हैं कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। तो वो कहती है कि आखिर मुझे एक नाइस गाय चाहिए और साथ में मुझे चाहती हूँ कि उसको खाना काफी अच्छा बनाना आना चाहिए। तो स्यूबिन जो होता है उसे भी खाना काफी अच्छा बनाने आता है। ऐसी बातें करते करते काफी ज्यादा देर हो जाती है भाई। तो अब नाहुन जो होती है वो टल्ली हो चुकी होती है काफी ज्यादा ड्रिंक्स पी कर। तो अब जिसके बाद वो दोनों कहते हैं कि आखिर अगर हम इस रात को भेजेंगे अपने घर पर तो क्या पता है कहीं पे हुई ना हमें मिल जाए, मतलब कहीं पे पड़ी हुई ना हमें मिल जाए। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि इसे हम अपने घर पे सुलवा लेते हैं। अब तो नाहुन को वो उठाती है नोना और उसके बाद सीधा वो फेंक देती है स्यूबिन के ऊपर। जिसके बाद वो कहती है कि तुम इसे उठाकर उस बेड के ऊपर रख दो। तो स्यूबिन गलत जगह पे टच करना शुरू कर देता है, उसके मतलब गलती से हाथ लग जाता है। जिसके बाद नोना कहती है कि आखिर भाई तुम पूरा एडवांटेज ले रहे हो उस टाइम का, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं नहीं, एक मैंने एक्सीडेंटली टच कर लिया यार उसे। तो अब दोनों मिलके उसे बेड पे लेटा देते हैं और उनको कहती है कि तुमने अपनी आंखें क्यों छुपा रखी हैं। तो वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। जिसके बाद वो कहती है मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है वो एक्सीडेंटली तुमने टच किया था, तुम ऐसी कोई बैड इंटेंशन नहीं है तुम्हारे मन में। तो स्यूबिन थोड़ा सा तो हैरान होता है, वो कहता है यार ये कैसी है भाई नोना। जिसके बाद वो कहता है कि आई एम सॉरी नोना, मैं तुम्हारे बिना मतलब पूछे ही तुम इसे ले आया अपने घर पर। तो वो कहते हैं ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हमारे रूल्स में वैसे भी बता रखा है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ला सकते हो मेरी परमिशन के बदले, पर तुमने इस बार परमिशन नहीं ली थी, चलो ठीक है तुम्हारे मैं इस बार माफ कर देती हूँ। तो जिसके बाद स्यूबिन कहता है कि नहीं वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक। तो नोना कहती है हाँ बट वो तुम्हें लाइक करती है। तो वो कहते हैं हाँ कैसे। तो वो कहती है कि आखिर एक लड़की को समझ सकती है और उसके कहने का मतलब था प्रीटी नाइस गाय, वो तुम्हारी ही बात कर रही थी, तो तुम अच्छे से बेस्ट देना अपना इस सिचुएशन में। तो वो कहता है थैंक यू, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अब वो सोने की तैयारी करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिर हम सोया कैसे जाए अब। तो नोना कहती है कि अगर हम स्यूबिन को अकेले सुलवा दें और मैं अगर इसके साथ सो जाऊं नाहुन के साथ तो काफी ज्यादा टाइट हो जाएंगे मैं और नाहुन। और स्यूबिन सोचता है कि आखिर अगर हम नोना को ऊपर सुला दें और मैं और मेरी क्रश हो जाए तो क्या ही होगा आखिर। बट वो फिर भी कहता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं फील करूंगा, ना ही नाहुन कंफर्टेबल फील करेगी। तो नोना एक डिसीजन निकालती है और वो कहती है मैं और तुम साथ में सो जाएंगे, और क्योंकि वो हमारे घर पे गेस्ट है तो इसीलिए हम दोनों आपस में साथ में सो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं आपस में और उसको अकेला सुलवा देते हैं नाहुन को। तो आखिर थोड़ी देर में सोने के बाद वो लोग देखते हैं कि आखिर जो नाहुन है वो उठती है और चली जाती है वॉशरूम की ओर। वो भी टल्ली हुई होती है तो काफी ज्यादा इधर उधर घूमती पड़ती गिरती जा रही होती है। तो आखिर वो कह रहा होता है कि आखिर नोना मेरे साथ सोकर अनकंफर्टेबल ना हो रही हो, बस थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। ऐसे करते करते वो काफी ज्यादा पीछे आ जाता है। तो आखिर ऐसे ही थोड़ा कर रहा होता है तभी वहाँ पे नोना उठती है और वो कहती है क्या स्यूबिन तुम सो नहीं पा रहे हो क्या मेरे साथ अच्छे से। स्यूबिन पूछता है कि तुम उठ चुकी हो क्या। तो जिसके बाद वो कहती है कि मुझे ना तुम अनकंफर्टेबल फील लग रहे हो काफी ज्यादा, तुम्हें क्या नींद नहीं आ रही क्या हो क्या रहा है तुम्हें। जिसके बाद वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ लेकिन मुझे तुम लग रही हो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो। तो वो कहते हैं कि मैं कहीं और जाके भी सो सकता हूँ, शायद मैं किसी जगह बनाता हूँ। जिसके बाद नोना कहती है कि कोई बात नहीं और उसे शोल्डर से पकड़ती है और अपने साथ सुलवा लेती है बिल्कुल।
तो वो कहती है कि तुम मेरी जो आम है उसको तुम पिल्लो बना सकते हो अपने यूज करने के लिए, अगर तुम्हें पिल्लो ढंग से नहीं मिल रहा। तो वो कहता है ठीक है। तो जिसके बाद वो हक कर लेता है और नाहुन के साथ बिल्कुल चिपक के सो जाता है। तो नाहुन कहते हैं कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम मेरे साथ हक करके सो जाओ भाई, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा था कि आम है मेरी और उसको तुम बस पिल्लो की तरह यूज कर सकते हो। तो आखिर अब वो सीधा होके सो जाता है उसकी आम के ऊपर। तो अभी नोना कहते हैं कि आखिर मैं जरा देख कर आती है नाहुन को, आखिर वो ठीक भी है या उसे कुछ और तकलीफ ना हो रही हो। तो नोना जाके देखती है और वो देखती है कि आखिर नाहुन सो चुकी है वॉशरूम के अंदर ही। और जिसके बाद वो कहते हैं नोना कि क्या तुम ठीक हो, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एकदम से सुबह हो जाती है। तो नोना स्यूबिन को उठा रही होती है और वो कहती है वेकअप वेकअप, जल्दी उठो जल्दी। तो नोना कहते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंड आई थी नाहुन वो काफी जल्दी सुबह सुबह ही यहाँ से चली गई है। तो और उसने साथ में कहा है कि उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं शायद, और क्या तुम्हारी नहीं है क्या कोई क्लासेस। तो स्यूबिन उठता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारे कपड़ों के ऊपर ये पानी कैसा लगा हुआ है। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रही होती है नोना स्यूबिन के साथ। तो वो चादर उड़वाती है स्यूबिन को और स्यूबिन के साथ सोती है। तभी वो देखती है कि स्यूबिन उसकी निप्पल्स को बाइट कर रहा है, जिसके बाद वो कहते हैं कि काफी अजीब है स्यूबिन की सोने की आदत। तो सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि आखिर जो बोर्ड पे लिखा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पक्का ही पेपर में आएगा। तो सभी लोग लिख रहे होते हैं उसे अपनी अपनी कॉपीज के अंदर। तो जो नाहुन होती है वो सोच रही होती है कि आखिर रात को मेरे साथ क्या हुआ था और किसने मेरी पैंटी चेंज करी थी। तो क्या आखिर वो स्यूबिन था जिसने मेरी पैंटी चेंज करी थी क्या। तो ये सब सोचने के बाद वो सीधा चलते हैं एक फंक्शन के अंदर। उनके वहाँ पर कोई फंक्शन होता है तो इसलिए वो ऑडिटोरियम में जाते हैं। उनका ऑडिटोरियम काफी बड़ा होता है बट फिर भी उन्हें अपने सीनियर्स दिख जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं तो चलो अपने सीनियर्स के साथ जाके बैठते हैं। तो एक डॉनबे होता है और एक नोना होती है। जो ये वाली नोना है वो उससे अलग होती है, ये इनकी सीनियर है। जिसके बाद डोंगसू और शिन और नोना के पास जाके दोनों हेलो मिलाते हैं और जाके उनके पास बैठ जाते हैं उनके आगे वाली सीट की ओर। तो जिन लोगों ने इनका पिछला एपिसोड देखा उन लोगों को पता है कि आखिर भाई जो इसकी सीनियर थी और जो हमारा स्यूबिन था उन दोनों ने आपस में कुछ रिश्ते बनाए थे अपने, और उसके बाद अब उसकी और उसके सीनियर्स की इतनी ज्यादा बनती ही नहीं आपस में। तो उनके आगे आगे बैठ जाते हैं और काफी ज्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं अपनी ही। तो जिसके बाद वहाँ पर एक और सीनियर आती है जो कि स्यूबिन के साथ उसने भी हुकअप किया होता है। जिसके बाद वो भी कहती है कि सभी लोग यहाँ पर बैठ जाएं, अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं, यहाँ पे अभी स्टार्ट होने वाला है कॉन्फ्रेंस। तो आखिर वो एक प्रोफेसर को बुलाती है और वो कहती है काफी बड़े प्रोफेसर है हमारे कॉलेज के। तो जिसके बाद हमारा जो स्यूबिन होता है वो भी देख के कहता है यार ये तो मिशु सुनबे है यार, इसके साथ तो यहाँ पे स्यूबिन ने आखिर से ज्यादा लड़कियों के साथ यहाँ पे वो करा होता है। तो जिसके बाद स्यूबिन बहुत ज्यादा शाय महसूस करना शुरू करता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। वो कहता है कि मैं आया थोड़ा सा वॉशरूम करके, और मुझे नहीं समझ आया इसने थोड़ा सा वॉशरूम क्यों कहा, आखिर आधा करके आएगा और आधा बाद में करेगा क्या। तो उसके पीछे उसकी सीनियर भी बैठी होती है और वो भी देखती है कि आखिर वो वॉशरूम करने गया है। तो एकदम से हमारा जब वॉशरूम करके बाहर निकलता है हमारा मेन कैरेक्टर, तो वो बाहर देखता है कि आखिर नोना खड़ी है उसका वेट करते हुए। तो आखिर वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या। आखिर भाई इस लड़की को तो मैं समझ ही नहीं पाया भाई, पहले इसने खुद ही स्यूबिन को बुलाना छोड़ दिया और उसके बाद अब ये खुद ही कह रही है कि इग्नोर कर रहे हो तो मुझे। फिर उनके बीच में उसी बारे में बातचीत चलना शुरू हो जाती कि तुम मुझे बुला नहीं रही है वो ऐसे वैसे, और वो भी कहते कि तुम मुझे इग्नोर कर रही थी इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, और ऐसी दोनों के बीच में बहस चल रही होती है। पर तभी पीछे से सुनबी भी आ जाती है और वो अपने फोन पे बात कर रही होती है किसी प्रोफेसर के पास, और वो कहती है कि ठीक है हमारे अकॉर्डिंग ही काम चल रहा है। तो जिसके बाद सुनबे जो होता है उसे बुलाने लगता है, पर तभी वहां से उसे हटा देती है पीछे उसकी सीनियर, और उसे नोना उसे ले चलती है पीछे की ओर वॉशरूम के अंदर। तो अब सुनबे सीधा वॉशरूम के अंदर ही आ जाती है और वो कहती है कि शायद मुझे किसी ने आवाज डाली, और वो सीधा वॉशरूम में घुस चुका है। उसे शक तो पड़ जाता है लेकिन वो कुछ ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं करवा पाती, और यहाँ पे जो हमारा नोना होती है वो उसके ऊपर आके बैठ जाती है स्यूबिन के, और वो उसे चुप करवा रही होती है आखिर चुप हो जाओ हमें से नहीं मिलना है। और सुनबे और वो एक दूसरे को आंखों देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके बीच में पहले भी काफी कुछ हुआ होता है। जिसके बाद वो कहती है कि तो फिर से मेरा मूड बनवा रही है यार, और जो सुनबे होती है वो बाहर जा रही होती है और वो चल रही होती है। जिसके बाद ज्यादा कुछ नोटिस नहीं करती और वहां से जाने लगती है। तो अब जो नोना होती है उसका भी मूड बन जाता है और वो कहती है कि चलो आ जाओ एक और बार लास्ट टाइम हम कर लेते हैं यहीं पर। स्यूबिन की क्रश और जो डोंगसुक होता है वो भी उनका वेट कर रहे होते हैं अपने अपने रिलेशनशिप वालों का, पार्टनर्स का। तो जिसके बाद वो कहता है कि नोना क्या तुम इसे अपने मुंह में ले सकती हो क्या। तो आखिर जो उनकी सीनियर थी ना सुनबे, तो उसने काफी अच्छे से लिख किया था हमारे स्यूबिन का। जिसके बाद अब वो भी चाहता है कि कोई और उससे अच्छी मिले जो उसको अच्छे से लिख करे।
और उसको काफी ज्यादा सेटिस्फाई करे हमारे स्यूबिन को। तब वो धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते हैं और काफी कुछ कर लेते हैं। और उसके बाद स्यूबिन भी काफी कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ, और उसके बाद वो रिलीफ कर देता है उसके अंदर। तो एंड में वो दोनों एक लंबी किस करते हैं और जिसके बाद वो वॉशरूम के बाहर आ जाते हैं अपने कपड़े वगैरह सेट सूट करके। तो अब मुझे फिर नहीं समझ आया, जो हमारी स्यूबिन था उसको फिर से इग्नोर करके चली जाती है नोना। तब सभी अपने अपने घर जाने की मतलब ऑडिटोरियम से उधर फ्री हो जाते हैं, सभी लोग अपने अपने जाना शुरू कर देते हैं अपनी अपनी जगह पर। तो जिसके बाद जो डोंग्स होता है वो पूछता है कि क्या स्यूबिन तुम हमारे साथ चलोगी खाना खाने के लिए, जिसके बाद स्यूबिन और जो उसकी स्यूबिन की क्रश होती है वो कहती है नहीं सॉरी, हमें हमारा कुछ और प्लान था आज, तो हम चलते हैं वहाँ पर। जिसके बाद वो स्यूबिन को जल्दी अपने साथ घसीट कर ले चलती है। तो दोनों काफी अच्छे पार्क में आते हैं, काफी बड़ा पार्क होता है जहाँ पे काफी ग्रीनरी होती है, और एक बेंच के ऊपर दोनों बैठे होते हैं और टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो जिसके बाद वो दोनों काफी अच्छी तारीफ कर रहे होते हैं इस जगह की। और जिसके बाद वो पूछ लेती है स्यूबिन की क्रश जो होती है वो पूछ लेती है आखिर तुमने मेरी पैंटी को चेंज किया था क्या, वो डायरेक्ट पूछ लेती है। तो जिसके बाद स्यूबिन के तो रंग उड़ जाते हैं फेस के, और वो कहते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है यार, मैंने ये कब किया। तो स्यूबिन ऐसे कहते नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद वो कहती है रियली, नो मैंने नहीं किया। वो ऐसा कह के उसको बात को कहते कि आखिर मैंने किया ही नहीं, तो आखिर मैं क्या कहूँगा अब इसको। तो जिसके बाद वो कहती है कि आखिर स्यूबिन उस रात ना ऐसा हुआ था, और वो कहती है कि सॉरी स्यूबिन मैंने तुम्हारे पर फालतू का शक किया, और वैसे भी मतलब मैं शक नहीं कर रही थी, मैंने बस तुमसे पूछा था। जिसके बाद वो बताती है कि आखिर ऐसा सीन था, किसी ने मेरी पैंटी चेंज करी थी उस रात जब मैं तुम्हारे घर पर थी। तो जिसके बाद स्यूबिन कहता है कि शायद वो डैनबिन नोना हो सकती है, शायद उसने तुम्हारे चेंज कर दी हो। जिसके बाद वो कहती है ओह रियली, हाँ ये भी तो हो सकता है। जिसके बाद वो कहती है कि शायद मैंने तुम्हारे ऊपर फालतू का ऐसा कुछ शक किया, शक तो नहीं, खैर मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी आखिर तुमने चेंज करी हो। तो जिसके बाद वो पार्क में काफी अच्छी बातें करते हैं और आ जाते हैं। तो हमारी जो नोना होती है जो काफी ज्यादा सुंदर लगती है यार मुझे भी, तो वो अपने बेड पे बैठ के किताबों को पढ़ रही होती है। जिसके बाद स्यूबिन खुश होता आता है, नाच रहा होता है, लाला लाला कर रहा होता है। तो नोना पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है, काफी ज्यादा ही हंस रहे हो। तो अभी उसका मूड उड़ जाता है कि आखिर मैं कैसी हरकतें कर रहा था नोना के आगे। तो आखिर वो सारी बातें बताता है नोना को, कहता है कि नाना ने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता ही था, मैंने गेस किया ही था कि नाना जो है वो तुम्हें शायद लाइक करती है। और वो बताता है कि मेरे को नाहुन ने मुझे कहा है कि चलो मेरे साथ मूवी देखने चलते हैं, हम पॉपकॉर्न वगैरह खाएंगे, वहाँ पर मजे करेंगे फुल। और भाई मेरे को साथ इंटरेस्ट दिखा रही है वो, तो वो सारी बातें उसे बताती है। तो जिसके बाद वो नोना कहते हैं कि आखिर मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था कि वो तुम्हें लाइक करती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि एक लड़की को एक लड़की समझ सकती है, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। तो नोना कहती है चलो ठीक है, तुम्हें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। जिसके बाद वो उसे बाहर अपने साथ शॉपिंग करने लेके चली जाती है, और वो कहती है कि आखिर इसे ट्राई करके आओ। तो उसके बाद वो कहता है इतने महंगा कपड़े। तो स्यूबिन सबसे पहले प्राइस टैग ही चेक कर रहा होता है, और वो चला जाता है कपड़े चेंज। तब वो जैसे ही कहता है क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तभी उसे कहती है ये वाले कपड़े ट्राई करके आओ। फिर से वो आता है और वो कहता है क्या मैं अब अच्छा दिख रहा हूँ, तो फिर से वो कहते हैं कि जाके कपड़े ट्राई करके आओ। उसके बाद लास्ट टाइम में वो फिर से कहते हैं कि जाके कपड़े ट्राई करके आओ। तो आखिर एंड में स्यूबिन काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा होता है इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। आखिर वो कहती है कि आखिर टोटल कितने पैसे हुए, मेरे कार्ड से कट कर लो। जिसके बाद नोना ये कहती है, और उसके बाद स्यूबिन कहता है अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जिसके बाद नोना कहते हैं कि मेरी तरफ से तुम गिफ्ट समझ के इन कपड़ों को रख सकते हो। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं इसे काफी दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, थैंक यू नोना। जिसके बाद वो कहता है कि ऐसा मत करो भाई। तो वो कहता है कि आखिर मैं आपके लिए खाना भी बनाऊंगा रात का। तो आखिर अब वो लोग डिनर पे आ जाते हैं दोनों, नोना और स्यूबिन, ठीक है। तो अब नोना घर पे अकेली होती है और वो काफी ज्यादा ही आराम कर रही होती है, तभी उसको स्यूबिन का मैसेज आता है। मैसेज तो नहीं आता, खैर उसका मतलब एक मैसेज आया होता है, उसे देखती है। तो वो कहती है कि आखिर मुझे इतने टाइम बाद घर पे अकेला महसूस हो रहा है, भले मुझे काम का काफी ज्यादा स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी आज मुझे काफी ज्यादा लोनली सा फील हो रहा है अपने ही घर में। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि शायद एंजॉय कर रहा होगा हमारा स्यूबिन भी डेट को। जिसके बाद वो कहते हैं कि कोई वेब सीरीज वगैरह देखती हूँ। जिसके बाद वो जैसी वेब सीरीज लगाती है और चॉकलेट खा रही होती है, तभी वहाँ से पीछे स्यूबिन भी आ जाता है। तो स्यूबिन का भाई मूड उड़ चुका होता है, काफी ज्यादा मतलब उदास होता है हमारा स्यूबिन। जिसके बाद नोना भी उसके पास आती है और वो कहती है कि आखिर क्या हुआ स्यूबिन तुम्हें। तो स्यूबिन काफी ज्यादा रो रहा होता है भाई, उसके अंग अंग से पानी बह रहा होता है, मतलब उसके फेस वगैरह से।
तो नोना से गले लगाती है और इसके बाद स्योबिन को भी गले लगा लेते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो आखिर क्या हुआ था स्योबिन के साथ जिसके कारण वो रोता हुआ आ चुका है? क्या क्रश को न्यू बंदा मिल चुका है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो कि उसके साथ आया था मूवी देखने के लिए? इसे जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करो भाई। नेक्स्ट पार्ट।